लेकिन अब ये एटीएम का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एटीएम आया तो बैंक में भीड़ कम हुई और ये ऑनलाइन पेमेंट आया तो एटीएम में भीड़ कम हो गई। सीबीडीटी चलाया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। जैसे आप नोट भेजते हैं ना, आपके जेब से निकल के उसके जेब में आता है ना, वैसे सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है। आपके मोबाइल में उसका फोटो रहेगा, शेयर कीजिएगा तो आप में से उड़ जाएगा। उसमें थोड़ा सा एक फायदा है कि नेटवर्क नहीं हो तो चल जाएगा। लेकिन अब ये एटीएम का प्रचलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि आ गया है कौन सा बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, दुनिया भर का पेटीएम उटीएम आ गया, दुनिया भर का। अब आप देखिए, एटीएम आया तो बैंक में भीड़ कम हुई और ये ऑनलाइन पेमेंट आया तो एटीएम में भीड़ कम हो गई। अब तो ये सीबीडीटी चलाया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी। अब तो उसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीबीडीसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसी से पैसा भेज देंगे। जैसे आप नोट भेजते हैं ना, आपके जेब से निकल के उसके जेब में आता है ना, वैसे सीबीडीसी एक डिजिटल करेंसी है। आपके मोबाइल में उसका फोटो रहेगा, शेयर कीजिएगा तो आप में से उड़ जाएगा। जैसे ऐसे हम लोग व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, तो वो आपके पास भी रहता है, उसके पास भी चल जाता है ना, तो वैसे सीबीडीसी का एक एप्लीकेशन आएगा, उसमें एक्चुअल में नोट दिखेगा। ऐसे शेयर करेंगे ना तो आप में से एगो कम होकर उसमें चल जाएगा। जैसे अपने जेब से निकाल के उसमें देते हैं ना, तो ये फिजिकल करेंसी हो गया, वो डिजिटल करेंसी है, उसी का नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यहाँ से फोटो भेजिए, उसमें चला, आप में कम हो जाएगा। तो 4 गो नोट ऐसे धन धन भेज दिए, उसमें चल गया वहां पे। अरे भाई गलती से तूने से धन 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 नहीं समझ आएगा। उसमें थोड़ा सा एक फायदा है कि नेटवर्क नहीं हो तो चल जाएगा। नेटवर्क नहीं है तो ब्लूटूथ से लेके भेज देगा। नेटवर्क नहीं है, ब्लूटूथ ऑन करिएगा, दोनों कनेक्शन हो गया, इसमें से उठा के उसमें भेज देगा। गैलरी से फोटो भेजेंगे तो नहीं जाएगा, गैलरी से जाएगा, वो उसका अपना एप्लीकेशन होगा सीबीडीसी का, उस एप्लीकेशन में जाके आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा वहां पे। तो इंडिया पेमेंट वाले में वर्ल्ड में लीडिंग है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं पेमेंट में। देखिए, हम भारतीयों की एक अच्छाई और एक खराबी जो भी कहिए, हम जिसके पीछे पड़ते हैं उस काम को हम लोग हासिल कर लेते हैं। हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी के पीछे पड़े। आज दुनिया में सबसे एडवांस मिसाइल भारत, 300 किलोमीटर घुस के पाकिस्तान के रनवे पे मारे थे हम लोग। यहाँ पर वहां का जो आतंकवादी था, उसका पूरा फैमिली मर गया था, तो सब रो रहा था सर कि भारत वाला हम लोग को रेजा रेजा कर दिया। रेजा रेजा मतलब समझते हैं, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। यहाँ रो रहा था सर, यहाँ हम दुख की घड़ी में आपके साथ। अरे भैया, हम क्या ही बोल सकते हैं, मारे तो हम ही लोग हैं। अच्छा, आज आपको दुख हो रहा है, याद करो ताज होटल में तुम मारे थे मासूम लोगों को, उनको क्या दुख। पहलगाम में जो लोग घूमने गए थे, मार दिए वहां, है कि नहीं। यहाँ बेचारा हस्बैंड वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा, उसको छोड़ दिया, गलत किया कि नहीं किया। तो भाई, जब ये दुख आपको मिलेगा, हमें भी दुख नहीं है आपसे, हम लोग तो थैंक यू कहते हैं एयरफोर्स को, नहीं समझे। हम भारत से कुछ ऐसे लोग हैं ना जो पाकिस्तान से जाएंगे अगर पाकिस्तान, तो वापस नहीं आने देंगे। उसमें से एक हम हैं। अगर हम चल गए ना पाकिस्तान, गारंटी वापस आने नहीं देगा। ये छोटा सा भैंस है यहाँ पे, और हर मुसलमान को बदनाम करने वाला यही है। पाकिस्तान आतंकवादी, जो सबसे कम बुद्धि वाला हुआ के मीडिया में बोलता है, क्या जरूरत है भैया यही सब बोलने की। सबसे कम बुद्धि, तुम्हारे यहाँ पढ़ा लिखा नहीं है, तुम टीवी पे देखोगे ना डिबेट के लिए, मीडिया वाले सबसे कम बुद्धि वाला मौलाना साहब को ले आएगा। और पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें, इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन उसको नहीं लाएगा। मीडिया वाला सब पूरा पगले है सब यहाँ। तो हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे हैं कि नहीं, पीछे पड़ गए थे मिसाइल की मार में। एपीजे अब्दुल कलाम, ये एक से एक मिसाइल के लिए, लेकिन हम लोग कभी हवाई जहाज पे ध्यान नहीं दिए और हेलीकॉप्टर पे ध्यान ही नहीं दिए। एकदम पीछे हैं हम लोग हवाई जहाज के मन। एक सीट वाला ट्रेनर जहाज भी हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। तेजस बनाए तो इंजन है उसका सही नहीं, इंजन थर 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 कांप रहा है, उसका वाइब्रेशन कर रहा है। हमारा कावेरी इंजन प्रोसेसिंग में अभी बहुत समय लगेगा। हम लोग ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग के पीछे पड़े लोग। यूपीआई लाए, यूपीआई सक्सेस हो गया कि नहीं आ गया, क्यूआर सक्सेस हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर अभी सीबीडीसी ला रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंटरनेट नहीं है, जाओ या कोई मतलब ब्लूटूथ ऑन करो, हम इधर से भेज देते हैं यहाँ पे। अब फिर हम लोग और भी लाते, ई रूपी लेके आए थे, अभी आगे समझाएंगे। हम लोग बस पीछे पड़ गए तो हो जाएगा, लौट सकता है, फिर कंप्लेन करके लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी पैसा लौट सकता है, बट उसके लिए फिर उसका एक प्रोसेस अलग हो जाता है। पैसा भेजने का प्रोसेस बहुत सिंपल है अगर गलत चल गया ना, तो वापस आने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि परेशान हो जाएगा। अगर सामने वाला अगर कॉपरेट नहीं कर रहा है तो फिर तो आप परेशान हो जाइएगा। सामने वाला कॉपरेट कर रहा है कि भैया गलती से चला गया, वापस भेज दीजिए, तो भेज दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉपरेट नहीं किया, फिर कंप्लेन कीजिए, फिर कंप्लेन पे नोटिस जाएगा। अगर वो मना कर दिया तो फिर कोर्ट जाइए, कोर्ट में गए तो वो हो गया, जवानी से बुढ़ापा आ जाएगा। एटीएम समझ में आ गया।